नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा और तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करेंगे मनोज वाजपेयी, बॉलीवुड सुपरस्टार कह सकते हैं उनको, बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार कह सकते हैं मनोज वाजपेयी साहब। हुआ क्या है, मैं क्यों उनका जिक्र करना चाह रहा हूं। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को ऐसे समय में संभाला, ऐसे वक्त में देश को मजबूत किया कि जब पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था से जूझ रही थी। मैं बात कर रहा हूं 1991 की। आप इतिहास उठाकर देखिए, उस वक्त हर देश के अंदर यह आलम था कि रोजगार नहीं थे, फंड नहीं थे सरकार के पास, सरकारों के पास कोई स्कीम नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को संभाला जाए। पूरी दुनिया में उस वक्त भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे देश के। वो भी असमंजस में थे, कंफ्यूज थे, परेशान थे कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे लाइन पर, पटरी पर लाया जाए। बस जो होता है अच्छा होता है हमेशा। उनके दिमाग में बात आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उस वक्त भारत सरकार में देश का वित्त मंत्री बना दिया गया। जब वित्त मंत्री उनको बना दिया गया, क्योंकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने वित्त मंत्री बनने के बाद जो पहला बजट पेश किया, उस बजट से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी शुरू हो गई। इस तरह की स्कीमें वो लेकर आए, पॉलिसीज लेकर आए, कायदे कानून उन्होंने वित्त को लेकर बनाए, अर्थव्यवस्था को लेकर बनाए कि देश हमारा पटरी पर लौटने लगा। और पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी उस वक्त, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में मजबूत स्थिति में पहुंच गया। ऐसी शख्सियत थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 26 दिसंबर, अभी जो 3-4 दिन पहले की बात है, उनका देहांत हो गया। 92 साल की उम्र में वो हमको अलविदा कह गए। मैं उनको अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बात श्रद्धांजलि की आई है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां तो चलो समझ में आता है, मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि राजनीतिक पार्टियों के लोगों के अंदर, मैं कहता हूं, प्यार होता ही नहीं है, दिल होता ही नहीं है, हमेशा दिमाग का गेम खेलते हैं राजनीतिक लोग। लेकिन बॉलीवुड जो कलाकार हैं, जो हर आदमी की जिंदगी जीते हैं पर्दे पर, सिंगर्स लोग, गायक हैं जो दिल से गाते हैं, देशभक्ति गाने गाते हैं, एक्टर देशभक्ति के कैरेक्टर करते हैं और हर उस इंसान की प्रशंसा करते हैं जिसने देश के लिए काम किया हो। बॉलीवुड के अंदर इतने बड़े बड़े सितारे हैं, आप जानते भी होंगे, सबको जानते हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है। मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन बिग बी कहा जाता है, सदी के महानायक कहा जाता है उनको। एक शब्द उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की श्रद्धांजलि के लिए नहीं लिखा, एक शब्द नहीं लिखा कि उन्हें दुख हुआ है कि मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं ऐसी सुपर स्टारनेस पर, ऐसे स्टारडम पर लानत भेजता हूं। रख लो अपने पास ऐसे स्टारडम को। लानत है तुम पर अमिताभ बच्चन, जो तुम इतनी बड़ी शख्सियत को श्रद्धांजलि तक के 2 शब्द नहीं कह पाए। दूसरी पंक्ति, दूसरा नाम सलमान खान। बॉलीवुड के भाईजान कहे जाते हैं, सुपरस्टार कहे जाते हैं, उनके नाम से फिल्में चलती हैं। उनका नाम कहीं जुड़ गया, उनका चेहरा किसी फिल्म में आ गया तो सुपर हिट हो जाती है। बॉलीवुड में दबदबा है। अरे लानत है तुम्हारे दबदबे पर सलमान खान। देश सबका होता है,
उस वक्त जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के लिए किया था वो सबके लिए किया था। उसमें तुम्हारा बॉलीवुड भी शामिल था। बॉलीवुड भी गरीबी से गुजर रहा था, तंगी से गुजर रहा था। अरे जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे तुम्हारी फिल्मों को देखने जाएंगे। उन हालातों को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुधारा था। बॉलीवुड को में भी नई जान फूंकी थी सलमान खान। और तुम आज जन्मदिन मना रहे हो, मनाओ, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इतने बड़ी शख्सियत जिन्होंने देश की काया पलट कर दी, नव भारत का निर्माण किया, तुम्हारे मुंह से दो शब्द श्रद्धांजलि के नहीं निकले उनके लिए। मैं तुमसे क्या कहूं, दिल दुखता है मेरा आज कि तुम्हारे जैसे लोग खोखले सितारे हैं। खोखले हो तुम लोग, जमीर मर चुका है तुम लोगों का। लानत है तुम पर सलमान खान, यदि तुम ऐसा दो शब्द डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में नहीं लिख सके। और ना ही अंत्येष्टि में तो पहुंचने की बहुत दूर की बात है, वहां तो पहुंच ही नहीं सकते आप लोग। डर बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर, डर रहे हो तुम, कांप रहे हो कि हमने अपने मन की बात कह दी या कोई ऐसी बात कह दी तो कहीं मर ना जाए हम, फंस ना जाए हम, डूब ना जाए हम। मौत तो सबको एक दिन आनी है, तुम्हें भी आएगी। तीसरा नाम मैं लेता हूं, शाहरुख खान, किंग खान, बादशाह बॉलीवुड के। तुम्हारे मुंह में भी जबान नहीं थी, तुम्हारे मुंह में दही जम गई। मर गए हो क्या तुम लोग यार? सांसें नहीं आ रही हैं क्या तुम में? जमीर बिक चुका है क्या तुम्हारा? अरे दो शब्द श्रद्धांजलि के लिए लिख देते, उनके निधन पर दुख व्यक्त कर देते तो क्या चला जाता तुम्हारा? अब जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। उनके निधन पर भी यदि तुम शोक व्यक्त नहीं कर सकते तो लानत है तुम्हारे स्टारडम पर, लानत है तुम्हारे पैसों पर। बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड किंग खान, दुनिया में नाम रोशन, अरे डूबकर मर जाइए आप लोग। नहीं चाहिए हमें ऐसे सितारे, नहीं चाहिए हमें ऐसा बॉलीवुड। आग लगा लो इसको, खत्म करो। तुम्हारे अंदर तो जहर भरा हुआ है। आप पब्लिक फिगर हो। मैं पहले भी इस बात को कहता हूं कि लोग आपको फॉलो करते हैं और आप हो कि अपनी दुनिया में मस्त हो, तो आपको पता ही कुछ नहीं है। कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बड़ी शख्सियत थी, देश के स्तंभ थे। उनके लिए दो शब्द आपके पास नहीं थे कि श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं या उनके निधन पर दुख व्यक्त कर दूं, शोक व्यक्त कर दूं। डूब कर मर जाओ शाहरुख खान। अक्षय कुमार का तो मुझे चलो समझ आ रहा है, लेकिन इतना नहीं समझ आना चाहिए किसी को। इतना नहीं समझ आना चाहिए कि आदमी कुछ भी कर ले, किसी की मौत पर तो गम व्यक्त करता है, गम जताता है, दुख व्यक्त करता है। अक्षय कुमार, मान लो तुम सरकार के एक्टर हो, एक बात के लिए मान लेते हैं, बहुत सारी फिल्में आपकी प्रायोजित हुई हैं सरकार के द्वारा, तो क्या आप कभी नहीं मरोगे? जो सरकार है उसमें से लोग कभी नहीं मरेंगे? उनकी कभी डेथ नहीं होगी, उनका कभी निधन नहीं होगा? सब अमर हो आप। भगवान ने आपको अमर कर रखा है कि आपको मरना ही नहीं है, आपको जीना ही जीना है बस। इसलिए मन चाहे तो किसी के दुख में चले जाओ, मन चाहे तो मत जाओ। बड़ी बड़ी बातें देश के लिए, ये आपका जो कदम है अक्षय कुमार, देश के लिए घातक कदम है। नफरत के बीज आप बो रहे हो देश में। डॉक्टर मनमोहन सिंह से आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? जब वो प्रधानमंत्री थे तब आप देश के अंदर नहीं रहते थे। आप देश का अन्न नहीं खाते थे,
उनके द्वारा जो बनाए गए नियम थे, कानून थे वित्तीय क्षेत्र में, क्या उनका फायदा आपने नहीं उठाया? शर्म नहीं? आप क्या आई नहीं? आपको शर्म बिल्कुल नहीं आई। इतनी बड़ा आदमी, उसकी मृत्यु हो जाती है देश के प्रधानमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की, पूर्व वित्त मंत्री की, जिसने पूरे दुनिया में हमारे भारत का डंका बजाया। आप दो शब्द नहीं लिख सकते उनके लिए, श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, उनको शोक व्यक्त नहीं कर सकते। डूब कर मर जाओ तुम भी अक्षय कुमार। मैं तुम्हारे जैसे सिनेमा जो ये एक्टर है ना, स्टार हैं, लानत भेजता हूं तुम पर। आमिर खान, दंगल, देशभक्ति की भावना सिर्फ फिल्मों में ही दिखाई देते हैं आप लोग, और वो नकली। उससे सिर्फ पैसा कमाते हो आप, पैसा कमाते हो और पब्लिक को बुद्धू बनाते हो। देश के प्रति तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जज्बा देखने को मिल ही नहीं रहा। डूब कर मर जाना चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों को, जो प्रधानमंत्री की मौत पर भी शोक व्यक्त नहीं कर सकते। और देखिए आप, अजय देवगन सिंघम कहता है अपने आप को, बहुत बड़ा सिंघम है भाई। 10-20 लोगों को तो ऐसे ही एक एक घूंसे से मार देता है, गाड़ियां पलट देता है, देशभक्ति दिखाता है लोगों के प्रति फिल्मों में। अरे नाटक है सब नाटक है। वो झूठे देशभक्ति है तुम्हारी, कुछ भी तुम्हारे अंदर शर्म लिहाज नहीं बची है। अजय देवगन, तुम्हें इतनी शर्म आनी चाहिए थी कि देश के प्रधानमंत्री का निधन हो गया, पूर्व प्रधानमंत्री का, और तुम दो शब्द श्रद्धांजलि के रूप में उनको नहीं कह सकते थे, एक ट्वीट नहीं कर सकते थे, संदेश नहीं दे सकते कि मैं शोक व्यक्त करता हूं पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर, जिन्होंने देश को मजबूती दी। आर्थिक हालातों से जो जूझ रहा था देश, उन गलत हालातों से निकाला देश को। जबान कट गई है तुम्हारी, दिमाग जीरो हो गया है, गोबर है दिमाग में, गोबर अजय देवगन तेरे दिमाग में भाई। अरे कह देते यार, तुम दो शब्द कह देते तो दिल को सुकून आ जाता। और सुनिए, सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, राज्यसभा सांसद तो तुमको उन्होंने ही भेजा था, उन्हीं की सरकार ने भेजा था। आज तक तुमने राज्यसभा में जाकर एक शब्द नहीं बोला देश के लिए, अपने समाज के लिए, या किसी दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक शब्द नहीं बोला सचिन तेंदुलकर तूने। क्रिकेट का भगवान तुझे माना जाता है। लोगों ने कितना प्यार दिया भाई, कितनी इज्जत करते हैं तेरी यार। तू सबसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान निकला है। एक शब्द आज तक तुम्हारे मुंह से नहीं सुना सचिन तेंदुलकर जी देश के लिए, कि देशभक्ति आपके उस शब्द में झलकती हो जो आपने निकाला हो अपने मुंह से। नहीं निकाला, नहीं कोई देशभक्ति झलकती आपके मुंह से। हम तो ये पहले भी सुनते थे तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा जो शतक लगता था उसमें हमेशा इंडिया हारता था, ज्यादातर 90% भारत हारा है जब तुमने शतक लगाया है। और लोग कहते थे कि सचिन तेंदुलकर देश के लिए नहीं, अपने लिए खेलता है, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलता है। वो साबित कर दिया तुमने। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, और आपने एक भी लाइन न ट्वीट की, ना कोई मैसेज दिया, ना शोक व्यक्त किया, ना श्रद्धांजलि अर्पित की। डूब के मरो यार तुम लोग। तुम्हारे पास पैसा है, जाओ ऐश करो तुम लोग। कमा लिया तुमने, कमाया किससे? देश से कमाया ना, देश के लोगों से कमाया। उस पैसे का घमंड तुम ही को मुबारक हो। हम देखेंगे तुम कैसे अमर रहते हो। क्या तुम लोगों को मौत नहीं आएगी? आएगी, मारे जाओगे तुम। एक दिन तुम्हें भी मौत आएगी, तुम भी उसी तरह से जलाए जाओगे, दफनाए जाओगे, खत्म हो जाओगे, दुनिया से वजूद खत्म हो जाएगा एक दिन तुम्हारा। अरे मौत और जिंदगी में सब लोग साथ होते हैं। तुम लोग कैसी राजनीतिक सोच रखते हो कि किसी की मौत पर भी दो शब्द श्रद्धांजलि के नहीं दे सकते?
मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, आज तुम्हारा नाम ले रहा हूं, बड़ा मतलब दिल पर पत्थर रख कर तुम्हारा नाम अपने मुंह से निकाल रहा हूं। मैं जिंदगी में नहीं नाम लूंगा मैं। साइना नेहवाल, मैडम आपने भी 2 शब्द श्रद्धांजलि के नहीं दिए, आपने भी शोक व्यक्त नहीं किया। आपसे भी देश का बहुत बड़ा तबका नाराज है। और मैं क्या बताऊं कि इन लोगों को कौन सी ऐसी डर की जो वजह है, कौन सी वजह है जो आप इतने डरे हुए हैं, इतने परेशान हैं। मैं तो आप लोगों से बहुत ही ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूं कि मुझे नफरत हो गई है। मैं मनोज वाजपेयी को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो शब्द कहे, दुख व्यक्त किया। ये आप इस बात को हल्के में मत लो। लोग आपको फॉलो करते हैं, फिल्में देखते हैं, मैच देखते हैं आपका। पीटी उषा उड़न परी कही जाने वाली महिला, उन्हीं के कार्यकाल में सब कुछ किया था पीटी उषा जी आपने। आपके अंदर से भी इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुकी है इंसानियत। और हम ऐसे खिलाड़ियों को नजरअंदाज करते हैं। आप महिला है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन महिलाओं से उम्मीद हम कर सकते हैं, महिलाएं सेलिब्रिटी जितनी भी हमारे देश के अंदर है, कि वो अच्छे बुरे की परख रखती हैं। अच्छे को अच्छा कहने की हिम्मत है उनमें, बुरे को बुरा कहने की हिम्मत है उनमें। आपने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि नहीं दी। आप भी उसी कतार में हैं जिसमें ये गंदे लोग कतार में खड़े हैं। मनोज वाजपेयी को दिल से सैल्यूट करता हूं मैं। बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन अदाकार हैं, और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दिया। बॉलीवुड के अकेला मर्द है मनोज वाजपेयी जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। मैं मनोज वाजपेयी की थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूं। मनोज वाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बेतिया, बिहार में हुआ। मैं उनकी जानकारी आपको देता हूं। शिक्षा उन्होंने आर.के. हाई स्कूल बेतिया से की, फिर रामजस कॉलेज दिल्ली से बाकी की जो पढ़ाई थी उन्होंने की। 3 बार कोशिश की उन्होंने एनएसडी में दाखिला लेने के लिए, लेकिन उनको दाखिला नहीं मिला। फिर बैरी जोन्स के मार्गदर्शन में उन्होंने नाटकों में अपना स्थान बनाना शुरू किया, थिएटर करना शुरू किया। पहली फिल्म जो उनकी सुपर हिट हुई थी वो बैंडिट क्वीन थी, उसमें उनको कैरेक्टर दिया गया था। जिससे वो चर्चा में आए वो फिल्म थी सत्या। सत्या फिल्म से मनोज वाजपेयी पूरे देश के अंदर छा गए। इनकी 2 शादियां हुई थी, पहली पत्नी से तलाक हो गया था। दूसरी पत्नी से शादी जो हुई 2006 में हुई, वो नेहा शबाना उर्फ नेहा, इनकी एक बेटी है। हंसी खुशी परिवार चल रहा है। आज मनोज वाजपेयी को मैं सैल्यूट इसलिए करता हूं कि दिल पर कोई बोझ नहीं है उनके, वो किसी से डर नहीं रहे। इसका मतलब वो बहुत ही सादगी भरे और मजबूत इंसान है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।